हैं। आज हम एक ऐसे स्टॉक की एनालिसिस करेंगे जिस स्टॉक को आप हमेशा से जानते हैं और आपने उस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट भी किया होगा, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हम केवल एजुकेशनल पर्पज़ के बना रहे हैं। हम इसमें आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इस स्टॉक को क्यों आपको बाइंग करना चाहिए और क्यों से, ठीक ना। हम आपको केवल ये बताएंगे कि इस स्टॉक को अगर आपने होल्ड किया है तो आपको कब कहाँ पे निकलना चाहिए, और ये स्टॉक जो नीचे यहाँ से आया हुआ है तो इसका रीज़न क्या है, ठीक ना। देखिए, इस स्टॉक का नाम है IEX, ठीक ना। इस स्टॉक को आपने देखा भी होगा और आपने इसमें ट्रेड किया होगा या आपने इसमें कुछ ना कुछ इसमें होल्डिंग भी बना के रखा होगा, ठीक ना। तो IEX का स्टॉक हम आपको बता रहे हैं, ठीक। इसमें सबसे पहले ये हम बता रहे हैं आपको कि देखिए, ये स्टॉक गया था कहाँ पे, 295 पे, ठीक ना। 295 के पास जाकर के आज ये स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 144 पे, ठीक ना। 144 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड करा, ठीक ना। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर टेक्निकली बताएंगे कि 295 के पास से ये स्टॉक रिवर्स होकर के नीचे क्यों आया, ये स्टॉक नीचे क्यों आया, और आखिर ये 144 के पास ये क्यों ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। और इसके बाद इसमें एक अच्छी मूवमेंट कब आ सकती है, इसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे, ठीक ना। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और पूरी देखिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक। देखिए, सबसे पहले हम क्या चाहेंगे, हम सबसे पहले टाइम फ्रेम में अपना यूज करेंगे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम, ठीक ना। देखिए, यहाँ पे हम मंथली टाइम फ्रेम यूज करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी कि आखिर इस स्टॉक को एनालिसिस करें कैसे और इस स्टॉक में कैसे आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं, और जैसे हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि देखिए, ये स्टॉक जो है, इस स्टॉक को ध्यान से चार्ट को समझिएगा। हमने इसमें यूज किया है मंथली टाइम फ्रेम, ठीक ना। तो मंथली टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो देखिए, इस स्टॉक में जो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इस जगह के पास इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया 67 रुपीज़ के आसपास इस स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक। एक छोटा सा ब्रेकआउट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टॉक एक बार यहाँ भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ पे किया था, ठीक। यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश यहाँ पे किया था, देखिए, क्योंकि मल्टीपल बार ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ से ये स्टॉक देखिए ये ले चुका था, ठीक। तो लेकिन इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाए। देखिए, ये देखिए इसे ध्यान से देखेंगे अगर आप तो इसने यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पे मतलब 2 बार इसने रिजेक्शन बना करके इसने यहाँ से ट्रेड किया, लेकिन इसने क्लोजिंग आकर के नीचे की और इसने क्लोजिंग दे दिया, ठीक। तो हम इसे सबसे अच्छा रेजिस्टेंस क्या मानेंगे इसमें, हम इसमें रेजिस्टेंस मानेंगे ये वाला जो ऊपर है 67 का, ठीक। देखिए, इसने जैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये स्टॉक केवल आप ही देख रहे हैं। इस स्टॉक को जो भी अच्छे नए पुराने ट्रेडर हैं, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, उन सब की नज़र ऐसे स्टॉक पे होती है जो बहुत दिन से साइडवेज, जो बहुत सालों से साइडवेज हो, उसके बाद ब्रेकआउट करे, ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टॉक को तो ये लगभग 2017 से ये स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ, ठीक। 2017 से ये स्टॉक यहाँ से ये देखिए रेंज में यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से फंसा हुआ था, ठीक ना। तो जब 2017 से ये स्टॉक यहाँ पे रेंज में फंसा जैसे इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ठीक, जैसे यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया तो जब ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए, जितने भी पोजिशनल ट्रेडर होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे इसने बाइंग किए होंगे। और जब यहाँ से आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने लगभग 360% की मूवमेंट इस स्टॉक ने यहाँ पे की, 360% की मूवमेंट इस स्टॉक ने यहाँ पे किया है, ठीक। तो एक बार ध्यान समझिए, जब इस स्टॉक ने यहाँ तक मूवमेंट किया तो देखिए ध्यान समझिएगा बातों को कि देखिए, जब इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया तो कोई भी ऐसी कैंडल नहीं दिखाई दे रही है आपको जिसमें इतनी बड़ी विक ऊपर से नीचे की ओर बनी हुई, ठीक ना। इतनी बड़ी विक ऊपर से नीचे की ओर इसमें किसी भी कैंडल में यहाँ पे आप नहीं देख रहे होंगे, ठीक। लेकिन यही एक कैंडल है, ये वाली कैंडल जिसमें इतनी बड़ी विक इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा विक आपको इस चार्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक ना। तो देखिए, एक बात तो क्लियर है कि अगर आप ध्यान समझेंगे तो इस कैंडल को अगर ये थोड़ी सी रेड बनी होती तो आप इस कैंडल को शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए, सेकेंड मंथ इसी कैंडल के बीच में एक कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी, ध्यान समझिएगा। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे हर एक कैंडल का अपना इंपॉर्टेंट है, ये डेली और 5 मिनट की जैसे नहीं है। हर कैंडल यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कहती ही रहती है, ठीक ना। तो अब देखिए, जब यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे डोजी टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी और फिर उसके बाद एक मंथली कैंडल के नीचे ये रेड वाली कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो आप ध्यान समझेंगे तो अब ये क्या हुआ, ये स्टॉक यहाँ पे एक रेंज में यहाँ पे फंस गया, ठीक। यहाँ पे रेंज में फंस गया तो हम इसका रेंज यहाँ पे अगर मार्क कर लेंगे तो देखिए, जितने भी अच्छे ट्रेडर होंगे, मतलब जो अच्छे इन्वेस्टर होंगे, उन्होंने अपना प्रॉफिट यहाँ पे निश्चित तौर पर इसके पास उसने अपना प्रॉफिट उन लोगों ने अपना यहाँ पे बुक किया होगा, ठीक।
क्यों? क्योंकि देखिए इस जब स्टॉक इससे नीचे आया तो फिर जब ध्यान से आप देखेंगे तो इस जो साइडवेज जोन था, यहाँ से ये स्टॉक यहाँ से मल्टीपल बार यहाँ से मतलब यहाँ से ज़्यादा लगभग 40% से 41% ये स्टॉक यहाँ से नीचे की ओर यहाँ से आकर के ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। तो एक बात समझिए कि जिन लोगों ने भी यहाँ से प्रॉफिट बुक नहीं किया था, वहाँ से आकर के यहाँ पे आपको साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये नीचे स्टॉक किया आया हुआ है, तो ये स्टॉक टेक्निकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टेक्निकली ये स्टॉक यहाँ पे नीचे की ओर यहाँ पे आया है, ठीक ना। तो अब देखिए जब ये स्टॉक नीचे की ओर आया, ठीक, अब ध्यान से एक बात समझिएगा कि जब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर गया तो ये जो देख रहे हैं रेड वाली कैंडल, ये भी एक शूटिंग स्टार कैंडल है। यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे मार्केट रुका था, ठीक ना, 1 महीने के आसपास ये कैंडल मार्केट यहाँ पे रुका हुआ, ठीक ना। तो जब ध्यान समझेंगे तो जो थोड़ा सा सस्टेनेबल यहाँ पे प्राइस था, उसी के पास जब मार्केट यहाँ से नीचे आया तो उसी के पास ये क्या हुआ ये आकर के ये अभी होल्ड कर रहा है, ठीक ना। उसी के पास आकर के इसने होल्ड किया और इसी के पास आकर के ये स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक ना। अभी ये ट्रेड उसी के पास यहाँ साइडवेज हुआ और उसी के रेंज में फंसा हुआ है। जो पिछला इसका सपोर्ट था फिर इसी के लिए इसके लिए स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट बना हुआ है, ठीक। तो अब आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर ये स्टॉक इसके नीचे आता है, जैसे इस प्राइस के नीचे आता है तो इसमें एक भारी मतलब आप गिरावट यहाँ से देख सकते हैं इस स्टॉक में, ठीक। लेकिन ये स्टॉक देखिए ध्यान से तो अभी एक रेंज में भी फंसा हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो अब देखिए इस चार्ट को ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये स्टॉक रेंज में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं चीज़ों को कि ये स्टॉक यहाँ पे देखिए रेंज में फंसा हुआ है। क्यों रेंज में फंसा हुआ है? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसने जब ये यहाँ देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर देखेंगे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर देखिए ये स्टॉक इसने यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, ठीक ना। तो मतलब ये 3-4 बार ये स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ये स्टॉक यहाँ से ले चुका है। और नीचे भी देखेंगे तो ये नीचे ये अपना यहाँ सपोर्ट बनाया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर इसने लगभग जो पिछला सपोर्ट था उसी के पास आकर किए, फिर जो नए सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, ठीक। तो देखिए अब आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये समझिए। देखिए अगर आपके पास पोजीशन है इस स्टॉक में, अगर आपके पास इस स्टॉक में पोजीशन है तो देखिए अगर ये स्टॉक फिर से अगर ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर फिर से अगर ये ब्रेकआउट करता है, जो लेवल हमारे पास 174 रुपये का है, तो आप इस स्टॉक में फिर से एक अच्छी तेज़ी यहाँ से देख सकते हैं। ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा और 174 के ऊपर ये 202 के पास ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है। क्यों जा सकता है यहाँ तक? क्योंकि पिछला ये इसके लिए सपोर्ट लेवल था, तो फिर ये अपने इस जाते वक्त इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, तो ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है, ठीक। इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो ये स्टॉक फिर से एक नया मतलब हाई आपको दिखा सकता है, ठीक। तो अगर आपके पास अभी पोजीशन है तो आप इसमें रुक सकते हैं, या आप अगर छोटा स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये वाला स्टॉप लॉस 133 का, ठीक। क्योंकि देखेंगे तो ये भी एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। अगर आप इस चार्ट को वीकली पे लाएंगे तो आपको यहाँ से आसानी से देखिए देख रहे हैं ये स्टॉक भी यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना चुका है। वीकली के बाद अगर आप इसे डेली पे लाएंगे तो इसे और भी अच्छे से आप इस सपोर्ट को देख सकते हैं। देखिए ध्यान से ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा इस स्टॉक को, अगर आपके पास पोजीशन होल्डिंग में बनी हुई है तो आप इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 17 के ऊपर इसको कैंडल क्लोज करने दीजिए, एक वीकली या मंथली कैंडल, तो फिर आप 202 के पास इसे जा सकते हैं। 114 इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है। तो ये थी टेक्निकली बातें जो हमने आपको इस चार्ट में बताया इस वीडियो में कि कैसे आप टेक्निकल देखिए। ये स्टॉक जो ये ऊपर से नीचे की ओर आया हुआ है तो ये स्टॉक टेक्निकली आया है, ऐसा नहीं कि अचानक से फॉल हो गया है। अगर आपने इसमें पोजीशन बनाया होगा तो आप इस स्टॉक ने आपको यहाँ से निकलने का मौका भी इस स्टॉक ने यहाँ से दिया था। ऐसा नहीं है कि स्टॉक अचानक नीचे नहीं आया है, इस स्टॉक ने मतलब आपको निकलने का मौका यहाँ पे इस जगह के पास दिया था। फिर अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नई पोजीशन आप इसके ऊपर ही बनाइएगा, जिससे आपको एक अच्छा प्रॉफिट इस स्टॉक में हो सकता है, ठीक। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी स्टॉक के बारे में आपको डीप टेक्निकली एनालिसिस जानना होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।